टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, टेस्ट की एनालिसिस के बारे में मैं आपको बता दूं। टेस्ट में आप ये देखो, अपने जो आपने मैथ्स की टेस्ट एनालिसिस बताऊं तो पहले आप अपने मार्क्स देखो, फिर देखो ये मार्क्स आए क्यों हैं, उसमें कारण ढूंढो। सिली मिस्टेक्स कारण मिलेंगी, है ना। हाँ, सिली मिस्टेक्स, एक तो सिली मिस्टेक्स एक कारण मिलेंगी, है ना, ये मिस्टेक के कारण मिलेंगी। दूसरा कारण मिलेगा कि क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। तीसरा कारण मिलेगा, आंसर गलत मार्क कर दिया, आंसर गलत मार्क कर दिया। और चौथा कारण मिल सकता है ना, आता था पर कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आया, कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आया। अब आप मुझे बताओ एबीसीडी में से कौन सा कारण था तुम्हारे साथ, यही कारण रहा होगा, कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आया, नहीं आया। और चौथा होगा नहीं आता था, क्वेश्चन ही नहीं आता था, क्वेश्चन ही नहीं आता था। कॉन्सेप्ट याद था, नहीं आता था, या फिर किया पर हुआ नहीं, है ना। सिली मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चों के कारण होंगे, सिली मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चों के कारण होंगे। इसको कैसे सुधारोगे, सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, है ना। हाँ, डी, क्वेश्चन ही नहीं आता था, क्वेश्चन ही नहीं आता था, तो इसका इलाज क्या है। अगर मान लो आप कहते हो क्वेश्चन ही नहीं आता था सर हमें, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब वो सीखने वाला क्वेश्चन था, ये इससे सीखो, सीखो। यानी ये क्वेश्चन कुछ नया सिखा रहा होगा तुमको। या फिर अगर आप देखो अरे यार ऐसा क्वेश्चन तुमने क्लास में कर रखा है यार, कुछ नया थोड़ी सिखा रहा है, ये मुझे याद नहीं आया, फिर ये यहां से इसमें चला जाएगा, कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आया। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो क्लास में किया ही नहीं है, बिल्कुल नया कुछ चीज निकल कर आ गई तुम्हारे सामने, तो फिर क्या होगा, इससे सीखो, इसे नोट डाउन करो अच्छे क्वेश्चन की कॉपी में, और फिर आगे बढ़ जाओ, और फिर आगे बढ़ जाओ, अगर डी वाला पार्ट है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये नया नहीं आता था, ये तभी मार्क करो जब जब इस तरह का सवाल तुमने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में, क्लास में भी नहीं देखा, होमवर्क में केटी के टीएच कहीं नहीं देखा तुमने, तब ये मार्क करना ऐसा, तब मार्क करना डी, तब मार्क करना डी। बात समझ में आई। ई, तब मार्क करना ई। और डी क्या, कॉन्सेप्ट याद नहीं आया। कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं आया इसका मतलब क्या है, रिवीजन की कमी थी, रिवीजन की कमी, रिवीजन की कमी थी। और रिवीजन अपना कब पूरा मानना, जब मैं जैसा मैंने बताया तब पूरा मानना, अपने आप रैंडम सैंपलिंग करके देखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डी कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आया, रिवीजन की कमी थी। सिली मिस्टेक, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आंसर गलत मार्क कर दिया, इन सब का एक ही इलाज है जो हम पहले भी बता चुके हैं, याद है, 10 मिनट की प्रैक्टिस या हाफ आवर की प्रैक्टिस, हाफ मिनट की प्रैक्टिस, 30 मिनट्स की, 30 मिनट प्रैक्टिस। याद आया, बताया था क्लास में, या भूल गए भाई। कितने लोग आज भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरा बताना, कितने लोग ये कर रहे हैं 30 मिनट्स की प्रैक्टिस, कितने लोग कर रहे हो तुम में से 30 मिनट्स की प्रैक्टिस, कितने लोग कर रहे हो। हाँ, कितने लोग कर रहे हो, कितने लोग कर रहे हो 30 मिनट्स वाली प्रैक्टिस। नोट्स तुम्हें बनाने नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस करके देखने हैं, क्लासेस करनी है। अगर आप रोज कर रहे हो ना, मैंने ये भी बोला था उस वक्त कि अगर आप रोज करोगे तो डेफिनेटली सुधार होगा। क्या सुधार हुआ, क्या सुधार हुआ, लिखो यस, सुधार हुआ। अगर सुधार हुआ तो, अगर आप कर रहे हो यस सुधार हुआ, ठीक है। 30 मिनट्स की प्रैक्टिस, अगर आप कर रहे हो, डीपीपी से बोला था मैंने, मॉड्यूल से बोला था करो 30 मिनट्स की प्रैक्टिस, है ना। हाँ, डीपीपी से करते हो बहुत अच्छी बात है, मॉड्यूल से करते हो बहुत अच्छी बात है। समय नहीं मिल पा रहा, हाँ यार समय का तो देखो यार हमेशा अभाव है यार। तुम्हें ड्रॉपर हो, तुम्हें तो ऐसा लगेगा 24 में से 26 घंटे मिल जाएं तो जरूर अच्छा होता। यह सुधार हुआ। आप ये पूरा साल करना और अद्भुत सुधार देखना अपने में, आप रोज करते रहना, इसे छोड़ना मत, और बहुत कुछ अच्छा होगा आपका। छोड़ना मत, 30 मिनट बस, 30 मिनट का प्रैक्टिस करना बस।
ठीक है, कब बताया था बेटा? जब तुम इधर उधर घूम रहे होंगे ना, इस बैच से उस बैच, इस डाली से उस डाली, हाँ, उड़ता चलो नील गगन में, तब ऐसा हुआ होगा बेटा। चमक गया भाई? लिटिल बिट हुआ ना, एक कह रहा लिटिल बिट, तो हुआ ना, एक कह रहा भूल गया था सर। तो बेटा पेपर ऐसे एनालाइज किया करो कि आपसे कहाँ सिली मिस्टेक्स हुई, इसको दूर। अब देखो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ये देख लेंगे हाँ ये गलतियां, फिर क्या करेंगे, 2 दिन रोएंगे, हाय राम पढ़ाई कर रहे, कोई फायदा नहीं, पढ़ाई करके मार्क्स नहीं आ रहे, मैंने सब कुछ किया था फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। लेकिन वो कभी भी अपनी कमियां नहीं ढूंढेंगे। चलो कुछ लोग उससे स्टेज 1 से आगे जाएंगे, रोने के बाद स्टेज 1 तक जाएंगे, अपनी कमियां ढूंढेंगे, लेकिन बस खत्म, कमियां ढूंढ ली, हाँ ये कमियां है, पता चल गई, खत्म। फिर स्टेज 3 पर जाना चाहिए, अपनी उन कमियों पर काम भी करना चाहिए। तो स्टेज 1 बेकार मार्क्स आए, रो लिए, स्टेज 1 खत्म हो गई। अब स्टेज 2 कमियां ढूंढो अपनी, कमियां ढूंढी स्टेज 2, फिर उन कमियों पर काम करो। और काम कैसे करना वो भी बता रहा हूं, ऐसे से काम करो तो कमियां दूर होंगी। ठीक है, सिर्फ रोते रहने से कुछ नहीं होगा। चलो धन्यवाद, टाटा बाय बाय।